इस समय हम जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में खड़े हैं। आपको बता दें कि आज कांग्रेस महिला सभा के द्वारा यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है महंगाई को लेकर। क्या है इनकी मांगें, क्योंकि कांग्रेस के द्वारा पूरे देश में इस समय भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी की निकाली जा रही है। उसको लेकर क्या उद्देश्य अभी यूपी गोरखपुर में कब तक आएगी और अपने अन्य मंडलों में कब तक गुजरेगी इस यात्रा, इस पर भी हम जानने का प्रयास करेंगे। और लोग किस तरह से, अभी लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, लोग किस तरह से ये लोग जोड़ेंगे और महिलाओं की सबसे बड़ी बात होती है जो कि महिलाओं को जोड़ने का क्या प्रयास ये लोग करेंगे, ये भी हम जानते हैं। किस तरह से आप लोग इस महिलाओं को जोड़ेंगे और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या उद्देश्य है? देखिए, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये मुख्य उद्देश्य ये है कि आज हम बढ़ती हुई महंगाई को लेकर करके आज हमने प्रेस वार्ता की है। जिस तरह से इस वर्तमान सरकार ने महिलाओं की कमर तोड़ दिया है, गृहिणियाँ अपना काम नहीं कर पा रही हैं इस महंगाई की वजह से। जो बेसिक नेसेसिटी थी, जो बुनियादी चीज़ें हैं, आलू प्याज गैस का सिलेंडर, ये भी हम सही तरह से सुचारू रूप से नहीं दे पा रहे हैं। तो फिर हम स्वास्थ्य की तो बात ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम अपना खाना ही पीना नहीं कर पा रहे हैं। आलू ले लीजिए, टमाटर ले लीजिए, सब्जियों का मूल्य देख लीजिए, गैस के सिलेंडर का मूल्य देख लीजिए। तो कहीं ना कहीं आज जो है ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की तरफ से हमें ये निर्देशित किया गया था कि आज हम महंगाई के मुद्दों को लेकर के इस वर्तमान सरकार को घेरने का काम करेंगे। अगर ये महंगाई कम नहीं होती है तो कहीं ना कहीं सड़क से सदन से जाने का हम लोग काम करेंगे। देखा जाए किसान भी इस समय सड़कों पर उतर गए हैं। आप देख रही होंगी, सड़कों पर लेकर ट्रैक्टर ट्राली पहुंच गए हैं। कहीं ना कहीं सरकार उनकी बातों को ध्यान नहीं दे रही है। क्या कांग्रेस उन लोगों का भी समर्थन करेगी? देखिए, सबसे पहले जो आंदोलन हुआ था वो किसानों ने ही आंदोलन किया था और किसानों के आंदोलन में हमेशा कांग्रेस पार्टी ने उनका समर्थन किया है। उनके जो भी एमएसपी है, उनकी मांगे जो हैं वो जायज़ हैं। और जिस तरीके से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको आंसू गोले छोड़े जा रहे हैं और जिस तरह से उनको भगाया जा रहा है, वो टेररिस्ट नहीं है, वो हमारे अन्नदाता हैं। तो कांग्रेस हमेशा उनका साथ देगी। और आज राहुल जी ने 2 दिन की यात्रा को रोक करके कांग्रेस पार्टी का समर्थन उनको जा करके दिया है। तो किसान का तो हमेशा हम लोग ने साथ दिया। राहुल जी पूरे देश में भारत जोड़ो न्याय करेंगे। अभी वाराणसी में उनकी यात्रा गुजरी है, तो जिस जगह से यात्रा गुजरी उस जगह को गंगा जल से धुलवाया गया। तो इससे क्या आप लोग कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो मानसिकता समझ में आती है ना। जो खुद शिव भक्त हो उसके लिए आप इस तरह की बात करें कि उसको ले जाने के। मैं तो खुद उस यात्रा में शामिल थी, हम सब उस यात्रा में शामिल थे। उसमें ये देखा गया कि जब वो मंदिर के अंदर गए तो उनका मोबाइल लेकर के रख लिया गया कि आपको कोई फ़ोटोशूट नहीं करना है, कोई मीडिया मैन नहीं जाएगा। जबकि वो जाते हैं तो कारपेट बिछवा करके पूरे गोदी मीडिया को अपनी दिखाने का काम करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा काम किया है, दिखाने का काम तो बीजेपी सरकार करती है और आगे भी करती रहेगी। 2024 में जिस तरह से अभी अखिलेश यादव ने लगातार तीसरी लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन अभी कांग्रेस की तरफ से कोई उस पर कोई भी लिस्ट नहीं जारी हुई। तो यदि इस तरह से चलता रहेगा तो कैसे चुनाव? पीडीए तो धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है। देखिए, ये शीर्ष नेतृत्व का काम है, इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। ये शीर्ष नेतृत्व ही डिसाइड करता है कि किसको क्या करना है। इसके बारे में हम आपको कोई भी विज्ञप्ति नहीं दे पाएंगे। देखा जाए महिलाओं की आप एक तरह से प्रतिनिधित्व कर रही हैं, तो महिलाओं को किस तरह से जोड़ेंगे? 2024 में महिलाओं की कितनी भागीदारी रहेगी? मैं बता रही हूँ कि महिलाओं की भागीदारी तो हमेशा कांग्रेस पार्टी ने किया। अभी आपने इलेक्शन में, विधानसभा चुनाव में देखा कि प्रियंका जी महासचिव थी और उन्होंने महिलाओं के ऊपर 40% की भागीदारी दिया और उन्होंने लड़वाया। भले ही वो हारी या जीती, वो एक अन्य मुद्दा है, लेकिन कहीं ना कहीं सशक्त करने का काम किया है। तो 40% की भागीदारी, क्या बीजेपी में दम है कि वो 20% महिलाओं को भी टिकट दे पाएंगे? तो ये कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जिसमें महिलाओं का सम्मान और कहीं ना कहीं सशक्त करने का काम किया जाता है। देखा जाए जिस तरह से राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भीड़ हो रही है, लेकिन ये भीड़ वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाती है। क्या कारण रहता है, क्या कमियां रह जाती हैं? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई कमी रह जाती हो। नहीं, उत्तर प्रदेश में अभी यात्रा गुजर रही, लगातार आप देख भी रही होंगी, भीड़ बहुत है, लोग उनको पसंद करते हैं। लेकिन जब वोट पड़ता है तो परसेंटेज घट जाता है। नहीं, अब इसके बारे में तो मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन आप भीड़ देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना लोग उनको, और देश का हर नागरिक उनको चाहता है देखना, मिलना, उनसे बात करना। और इससे ज़्यादा और क्या प्रूफ दूँ आप लोगों को उनकी भीड़ देख करके। हम लोग खुद उस यात्रा में शामिल थे कुछ दिन के लिए, तो हमने खुद आँख से हम देख के आए कि बनारस जैसे सीएम जो पीएम सिटी, जो पीएम कंस्टिट्यूंसी है वहाँ पर, तो उसमें इतना रश था कि हमें खड़े रहने की जगह नहीं मिल पाई थी। अखिलेश यादव की भीड़ में अब 2022 विधानसभा चुनाव हुआ, आपने भी लगातार देखा, वो 72 घंटे लगातार चले, लेकिन काफ़ी भीड़। लेकिन जब सरकार बनानी हुई तो सीटें कम हो गई। तो इस भीड़ में कहीं ना कहीं लग रहा है कांग्रेस भी पीछे आ जा रही है। किस तरह से आप लोग महिलाओं को जोड़ेंगे? वोट परसेंटेज तो कम हो जाता है, लेकिन बातें तो मान ली बहुत की जाती हैं। देखिए,
आज जिस प्रकार से महंगाई बढ़ गई है, जिस प्रकार से महिलाओं के साथ जातियाँ हो रही हैं, उनके साथ भ्रष्टाचार हो रहे हैं, तो मैं यही अनुरोध करना चाहूँगी कि सभी को सड़क पे आना चाहिए, क्योंकि जब तक वो खुद ये प्रयास नहीं करेंगी, सब लोग कहते हैं ना कि अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए, दूसरों के भरोसे नहीं लड़ी जा सकती है। और हम कांग्रेस पार्टी के लोग हमेशा आम जनता के साथ है, उनकी जो भी ज़रूरतें हैं। आज सरकार जो है इतनी महंगाई बढ़ा दी, जो हमारे देश की बुनियादी ज़रूरतें हैं, उसके खिलाफ प्रदर्शन हम कांग्रेस पार्टी हमेशा करती रही है और करती रहेगी। देखा जाए अभी पुलिस भर्ती आई थी, उसमें कुछ छात्रों ने आरोप लगाया कि उसमें पेपर लीक हो गया था। कुछ छात्र राहुल गांधी जी से भी मिले थे, गले लगा रो भी रहे थे। तो क्या छात्रों के लिए भी कांग्रेस पार्टी आगे जाएगी? कांग्रेस पार्टी तो मेन युवा के लिए ही राहुल गांधी जी कर रहे हैं कि युवा बढ़े, उनके दुख सुख को, दर्द को समझ रहे हैं। न्याय यात्रा भी जो निकाला वो आम जनमानस के दुख को लेके ही वो निकाले हुए हैं, तो इसलिए कांग्रेस पार्टी तो इस पर जरूर करेगी, राहुल जी भी इस पर जरूर ध्यान देंगे। 2024 चुनाव के लेकर कितने क्या तैयारियां हैं? अब देखिए, हम तो अपनी तरफ से पूरी तैयारियां करते हैं, लेकिन महिलाओं के बीच में जाते हैं सारी चीज़ें, लेकिन एक यहाँ पुरुष मानसिकता है। महिलाएं बेचारी बिल्कुल तैयार रहती हैं कि हम वोट आपको करेंगे, लेकिन हर महिला इतनी सक्षम तो है नहीं। पुरुष उनको दबा देते हैं और फिर वो बिक जाते हैं। वोटर भी जो हैं वो बिके हुए होते हैं और वो नहीं करते हैं। नहीं तो अंदर से तो जब भी हम जाते हैं हमें कहते हैं कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी थी, कांग्रेस पार्टी में बहुत काम हुआ है, लेकिन गंभीर आरोप लगा रही हैं वोटरों पे। नहीं, वोटरों पे मैं, आप भी एक वोटर हैं। वोटर आपके वोटर तो मान लीजिए सबके होते हैं, वोट से ही सरकार बनती है। आप सही कह रहे हैं, आरोप मैं लगा रही हूँ, लेकिन गलत आरोप नहीं लगा रही हूँ। मैंने कहा ना कि महिलाएं बेचारी जब भी हम जाते हैं उनके यहाँ, वो कहती हैं कि दीदी हम तो कांग्रेस पार्टी में बहुत अच्छे से रहे। जो उनकी बूढ़ी सास वगैरह हैं वो भी कहती हैं, लेकिन जब वोट का समय आता है तो हम खुद नहीं समझ पाते हैं क्यों ऐसा होता है। तो क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी कमजोर हो गई लोगों को जोड़ने में? पार्टी तो कमजोर हुई नहीं है, पार्टी ने तो इतना काम किया है। 10% जो पूंजीपति लोग हैं वो अपने को मतलब इस तरह से दिखा रहे हैं। आम जनमानस से जब भी हमारा बात होता है वो कांग्रेस पार्टी के समर्थन में ही बात करते हैं। पार्टी कभी कमजोर नहीं होगी। तो ये देख सकते हैं किस तरह से कांग्रेस पार्टी की महिला सभा की जो पदाधिकारी हैं, ये लोग बता रही हैं कि देश में जो महंगाई हो रही है उसको लेकर हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। यदि महंगाई नहीं कम हुई तो आगे भी हम लोग का प्रदर्शन जारी रहेगा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से भी हम लोग लगातार आवाज़ उठा रहे हैं और जल्द ही गोरखपुर में भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुँचने की आसार व्यक्त की जा रही है। श्रीगंगा न्यूज़ के लिए किसानी गोरखपुर।